हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे क्लास 9 के मैथ में। ठीक है, तो क्लास 9 के मैथ में प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे और उसमें हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन को पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी मन से पढ़ रहे होंगे और चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। और उत्तरोत्तर आवर्धन में क्या है कि संख्याओं को जूम करके दिखाना है। ठीक है, जैसे यदि आपने अगर स्केल को देखा होगा, आप अपना स्केल यूज करते होंगे घर पर। ठीक है, वहां पे यदि आप देखते होंगे तो यहाँ पे संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्याएं लिखी रहती है। ठीक है, इसके बीच में एक संख्या होती है और इसके बीच में आपके क्या होते हैं बेटा, इस प्रकार से लकीर छोटी छोटी बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी लकीरें बनी होती है। आपने देखा होगा, अपने स्केल में यूज करते हो तो स्केल में इस प्रकार से रहते होंगे। ठीक है, ये मतलब क्या होता है कि ये जो जीरो से, ठीक है, जीरो से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार के बीच ये 10 भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। ये क्या होता है, एक है, तो ये वाला बिंदु आपका क्या होता है, 1.1, 1.2, ये होता है 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। ठीक है, उसके बाद आपका 1.10 के नहीं होकर के यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। जैसे आपको 1.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होती है तो जीरो से लेकर के आप इधर, जीरो से लेकर के आप क्या करते हो, 1.5 तक की रेखा, एक इधर हो गया और 1 से 5 दशमलव यहां तक तो आप रेखा इस प्रकार से खींचते हो। तो ये जो होती है 1 से लेकर के 2, 3, 4, 12 सेंटीमीटर का स्केल अगर रहता होगा तो सभी संख्याओं के बीच ये 10 भागों में बटे रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से उत्तरोत्तर आवर्धन हमको करना है कि इन संख्याओं को सबको 10 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये कितने अच्छा दशमलव का स्थान के कितने जगहों पे बटा है बेटा, तो दशमलव के 1 स्थानों तक बटा है। हम आवश्यकता अनुसार उसमें क्या करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन में 1 और 2, जैसे आप 1 और 2 है, इसको यदि आप जूम करिएगा, ठीक है, क्या करोगे, इसको आप जूम करोगे, आपके बुक में देखिएगा तो दिया है इस प्रकार से। यदि आप इसको जूम करते हो, एक को आप और दो को इस प्रकार से, मान लीजिए 1 हो गया और यहाँ पे आपको 2 हो गया। ठीक है, इनको 2 करोगे तो आपको इस प्रकार की संख्या मिलेगी। यदि मान लीजिए 1.3 को हम लेते हैं और 1.4 को लेते हैं और इसका थोड़ा सा और उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1.3 और ये क्या बेटा, 1.4। तो इनके बीच में यदि आप करते हो तो 1.31, यहाँ पे क्या हो, इसका मतलब कि 1.30 होता है। ठीक है, अगला 1.32, 1.33, इस प्रकार से आगे चलते हुए 1.39 और उसके बाद 1.4। ठीक है, यदि आप इसमें से कोई और दो संख्या लेकर के यदि उसका आवर्धन करते हो तो अगला दशमलव के तीसरा स्थान मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों को इसमें हल करना है। चलिए आज का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नावली पे चलेंगे जिसमें केवल और मात्र केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूं कि संख्या रेखा पर 2.665 का स्थान निर्धारण करिए। संख्या रेखा पर किसका, 2.665 का स्थान निर्धारण करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप संख्या रेखा बना लीजिए। इधर 0 होता है, इधर -1 होते हैं, ये 1, ये 2 और इधर 3। अब सबके बीच की दूरी समान लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्या आप हमको ये बता सकते हो, ये संख्या आपकी इस तरह से आगे जा रही है, इधर भी आपकी आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब आप हमें बता सकते हो बेटा कि जो 2.665 हमने लिया है, या क्या किस 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। 2 दशमलव जैसे 1 यदि बोला जाए तो ये 2 से बड़ा होता है। ठीक है, और 3 से क्या है बेटा, यह छोटा है। तो सेम इसी प्रकार से यदि आप इन पूरे संख्या को देखिएगा तो यह पूरी संख्या आपकी क्या है, 2 से बड़ी है और 3 से क्या है बेटा, छोटी है। क्या है, 2 से बड़ी है और ये 3 से छोटी है। इसका मतलब कि ये जो संख्या बीच वाली संख्या है, 2 और 3 के बीच में आपको मिलने वाली है। कहां पे बेटा, 2 के और 3 के बीच में ये संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगली संख्या रेखा लिखिएगा और यहाँ पे आप किसको लोगे, ये पहला नंबर 2 और यहाँ पे कौन सी बेटा, 3। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, 10 भागों में विभाजित करना है, 10 भागों में बंटवारा करना है जैसा आपको बताया गया था। ठीक है, जब इसको 10 भागों में विभाजित करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2.9 और ये आपकी रही बेटा संख्या कौन सी, 3।
ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो, आपने पहले 2 को लिया था तो पहला स्थान 2 और उसके एक आगे वाली संख्या क्या होती है 3, तो 2 और 3 के बीच में आपने इसका प्रसार कर लिया। अब देखिए एक अंक आपने लिया, फिर आप कितने अंक लीजिएगा 2 अंक, 2.6, 2.6 से ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसके आगे अभी 2 अंक है, तो आप एक संख्या ले लीजिएगा 2.6 को, और 2.6 के एक आगे वाली जस्ट आगे वाली संख्या आपको लेनी है, कौन सी है, तो ये आगे वाली संख्या है बेटा आपकी कौन सी, तो यहां से आपका हो जाएगा 2.6, ठीक है, और इधर आपने आगे कौन सी संख्या लिया है तो 2.7। इस प्रकार से ये संख्या रेखा भी आगे की तरफ आगे जा रहा है। अब यदि इसका आप आगे प्रसार करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे क्या हो गया 60, अर्थात 6 के बाद आप ये आगे स्टार्ट करिएगा 1, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 और 2.68, ठीक है। अभी इधर जगह की कमी पड़ रही है तो 2.69 और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2.70 या 7 था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक संख्या लिया था पहले 2 और उसके आगे वाली संख्या, फिर 2 लिया 2.6 उसके आगे वाली संख्या, अब 3 को लीजिए क्या है 2.66, इसमें देखिए कहाँ आया है 2.66 यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तो आप ये संख्या ले लीजिएगा, ठीक है, ये वाली संख्या, और इसके जस्ट आगे वाली संख्या अर्थात 2.67, इन दोनों को लीजिएगा और संख्या रेखा पे प्रसार यदि आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाली संख्या हो जाएगी 2.66 और इसको आप लीजिएगा 2.67। कॉपी पे आपको सभी बराबर बराबर भागों में बांट करके बनाना है, ठीक है। अब यहां से इसको पुनः करिए 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666 और 2.667, 2.668 और 2.669, उसके बाद पुनः क्या हो जाएगा बेटा 2.67। ये 10 भागों में बांट लिए। अब इसमें देखिए आपकी अगली संख्या क्या होगी 2.665 और 2.665 को ही आपको संख्या रेखा पर दिखाना था, अतः आपकी ये वाली संख्या हो गई 2.665। तो इसी प्रकार से उत्तरोत्तर आवर्धन आपको करना है और इसी तरह से आप करिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके प्रश्नावली पे, सीधे हम लोग प्रश्नावली 1.4 पे, और प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसको यदि आप ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। किसको देखना है बेटा 3.765, किसको देखना है, आप ध्यान से देखोगे तो 3.765। अब अच्छा क्या आप किसको बता सकते हो कि 3.765 ये किनके बीच में पड़ेगी बेटा, तो 3.765 जो है 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो यह संख्या 3 और 4 के बीच में पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है कि आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है, 1 2 3 और इधर 4, आगे की तरफ आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये वाली जो संख्या है ये संख्या आपको 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगी, ठीक है बेटा। तो आप इसको क्या करिएगा, एक पहला अंक लीजिएगा, केवल एक अंक क्या है 3 है तो 3 ले लीजिएगा, और उसके आगे वाली जो संख्या आती है 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो आपको 4 ले लेना है। यहाँ पे आप किसको लिखोगे, जिसको लिए हो उसको लेकर के आना है, यहाँ पे आप किसको लिखोगे बेटा 4 को। अब इसके बीच में आपको 10 बराबर भागों में बांट देना है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, उसके बाद 3.10 नहीं 3 सीधा 4, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक चल रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको एक अंक ले लिया, फिर उसके आगे अभी संख्या है बेटा तो 3.7 तक जाना है। 3.7 आपको कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए। अब यहां से 3.7 को आप लीजिए और 3.7 के अगली वाली संख्या कौन सी है बेटा, तो 3.8 है। आप लोग आप पेंसिल से आराम से बनाइएगा इस सब चीजों को, और यहां से आप बनाओगे तो आपको यहाँ पे क्या लेना है बेटा, तो यहां से आपको लेना है ये संख्या रेखा, और संख्या रेखा में आप यहाँ पे कौन सी बिंदु लेकर के आ रहे हो, इस बिंदु पे 3.7 को, और इस बिंदु पे आपका कौन सा आ रहा है बेटा 3.8 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। अभी देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक अंक लिया 3 था और उससे आगे आगे वाली संख्या, फिर आप क्या किया 2 अंक को लिए 3.7
फिर उसके आगे वाली संख्या 3.8। पुनः इसका प्रसार करिए तो ये हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और इधर 3.79, उसके बाद 3.8। यहां से देखो 2 अंक आपने लिया था, अब कितने अंक लेना है? अब आपको 3 अंक लेना है। पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर तीसरे अंक को 3.76, 3.76 ये संख्या रही। इसके आगे भी 1 अंक और है तो आपको एक बार और प्रसार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसके आगे वाली संख्या 3.76 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 3.77 होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पे कौन सी संख्या लोगे बेटा? यहाँ पे आपको लेना है 3.76 और यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी 3.7 और 7। पुनः आप इसको 10 बराबर भागों में विभाजित करोगे तो 3.76 के बाद 1, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और उसके बाद पुनः 3.7 से 7 है, ठीक है। अब यहां से देखो आपको 3 संख्या लिए थे, अगली संख्या आपको 4 अंकों की लेनी है और 4 अंकों में कौन सी आ जाएगी? 3.765 ये पूरी संख्या आ जाएगी। क्या इसके आगे कोई संख्या है? 5 के आगे इधर कोई संख्या नहीं, तो इसको आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, अर्थात ये संख्या इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी और 765 ये वाली संख्या रही और इसी को आपको उत्तरोत्तर आवर्धन में दिखाना है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपको करते जाना है। सबसे पहले 1 अंक लेना है, उसके आगे वाली संख्या, फिर उनका प्रसार कर देना है, 10 बराबर भागों में बांट देना है, फिर 2 अंक लीजिएगा 3.7 और उसके आगे वाली संख्या, इन दोनों को लेकर के इनका प्रसार करिएगा तो आगे 2 नंबर 3.76, फिर इसके आगे वाली संख्या को लेकर के प्रसार कर दोगे तो ये संख्या आपको बीच में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपका और है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपका वहां पे लगा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? यदि दूसरे क्वेश्चन को यदि आप लोग ध्यान से समझो और पढ़ो तो दूसरा क्वेश्चन इसका दिया है बेटा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.626 पर बार को दिखाइए, ठीक है। या देखिए, अब देखिए 4.26 पर बार, 2 और 6 दोनों पर बार है, इसका मतलब ये 4.2626 ये कितनी बार लिखा जाएगा? अनंत बार लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको दशमलव के कितने स्थान तक बोला है बेटा दिखाने के लिए? 4 स्थान तक। तो दशमलव के बाद पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, केवल आपको 4 स्थानों तक दिखाना है, तो इतना आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। इधर 0, इधर कितना बेटा? माइनस का 1, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सबके बीच का डिस्टेंस आप बराबर रखिएगा स्केल से, ठीक है। आप अगर देख रहे होगे ध्यान से तो 4 से ये संख्या बड़ी है, जब 4 से बड़ी है और ये क्या है? 5 से छोटी है, इसकी पहली संख्या कौन सी है? 4, 4 को पकड़िए। इधर 4 के आगे कौन सी संख्या आती है? 5 आती है, 5 को लीजिए। यहां से इन पे संख्या रेखा पे प्रसार करिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। इसको 10 बराबर भागों में विभाजित करोगे तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, ये 10 भागों में विभाजित कर लिया आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप देखो पहले 1 अंक आपने लिया, अब कितने अंकों को लीजिएगा? 2 अंक। तो 2 अंक में क्या आ जाएगा? 4.2। इसमें देखिए 4.2 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे है आपका 4.2। 4.2 से ये संख्या बड़ी है क्योंकि 4.2 के आगे भी कुछ अंक है, तो 4.2 और उसके आगे वाली संख्या ले लेना है आपको 4.3 और इसके बीच की संख्या का आप क्या करोगे बेटा? दशमलव प्रसार करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4.2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 4.3। इसको पुनः आप 10 भागों में विभाजित करोगे। अभी तक तो आपने केवल दशमलव के एक स्थान को दिखाया है, ठीक है। आपको दिखाना कितना है? दशमलव के 4 स्थानों तक। तो ये हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद 4.3 आपको कौन सी लेनी है? अब 2 स्थान हो गया तो 3 स्थान तक 4.26, इसमें देखो कहीं 4.26 यहां पर है, ठीक है। इसको आप इधर लेकर के आओ
और ये संख्या अभी उससे भी बड़ी है, तो आपको क्या करना है, 4.27 को इधर ले लेना है। यहां से यदि आप संख्या रेखा इधर लेते हो, ये संख्या रेखा आ गई, ठीक है, यहां से आपकी संख्या रेखा, तो आप यहाँ पे किसको लोगे, 4.27 को, और इधर क्या लोगे बेटा, 4.26 को। किसको लोगे, 4.26 को। पुनः आपको क्या करना है, इसको 10 भागों में विभाजित करना है। तो 10 भागों में चलिए विभाजित करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, ठीक है, आगे 4.266, 4.267, 4.268, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.269, उसके बाद 4.270, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 स्थान हम लोगों ने लिया था, अब कितने स्थान, 3 स्थान, 2 स्थान लिया था, 3 स्थान, यहाँ से दशमलव के बाद तीसरे स्थान को अर्थात पूरे 4 स्थान को लेंगे। 4.262, इसमें कहीं दिख रहा है 4.262, यहाँ पे है, ठीक है। अभी इसके आगे एक अंक है, तो मतलब ये संख्या इससे बड़ी है, तो अगली वाली एक संख्या लेंगे, और अगली वाली संख्या है बेटा आपका कौन सा, तो इसको यदि आप संख्या रेखा पे दिखाना चाहोगे, उसका यदि प्रसार करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.262, और यहाँ पे आपको कौन सी संख्या मिलेगी आगे की तरफ, तो इधर मिलने वाली है आपकी कौन सी संख्या बेटा, तो 4.263, ठीक है, यहाँ पे कौन सी मिलेगी, 4.263। अब इसको पुनः आप 10 भागों में विभाजित करिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4.262, उसके बाद 1, ठीक है, 4.262 और 2, 4.2623, 4.262 और 4, फिर इधर 4.2625, 4.2626, ठीक है, फिर 4.2627, 4.2628, और 4.2629 और 9, उसके बाद पुनः आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हमको लेना है पूरी संख्या, अर्थात 4.2626, इसमें कहीं दिख रहा है बेटा 4.2626, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 4.2626, और इसी को आपको दशमलव के 4 स्थान तक, अर्थात 1, 2, 3 और 4 स्थान तक दिखाना था, और यही आपका क्या हो गया, उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया किसका, 4.2626 का। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना होता है। सबसे पहले आप पहली संख्या को लीजिए और उसके आगे वाली संख्या को लेकर के उसका प्रसार करिए, फिर 2 संख्या को लीजिए 4.2 और उसकी आगे वाली संख्या का लेकर के प्रसार करिए, फिर 300 को लीजिए 4.26 और एक उसके आगे वाले को लेकर के उनका प्रसार करिए, फिर आप अगले वाले को लेकर के अगर इधर संख्या है तो उनका प्रसार करोगे। यदि इसके आगे मान लीजिए कोई संख्या और रही होती तो पुनः हम इनको और इसके आगे वाली संख्या को लेकर के प्रसार करते, लेकिन इसके आगे अब कोई संख्या है नहीं, तो यही आपका स्थान आ गया 4.2626 और ये भी 4.2626 मिल गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.4 आपका समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।